खमा-खड़ी दोस्तों, स्वागत है आपका शीशाम क्लासेस की एक और नई वीडियो में। आज हम एक टॉपिक करेंगे, वो टॉपिक हमारे बुक का कोई भी टॉपिक नहीं है, यानी कि अगर हम उस टॉपिक को ना पढ़े तो हमें बुक का वो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसलिए अपन वो टॉपिक कर रहे हैं, ना कि वो चैप्टर कर रहे हैं। तो टॉपिक है अपना तरंग। अपना तरंग का ये एक चैप्टर है, उसे अगर तरंग को नहीं समझा तो वो चैप्टर नहीं समझ में आएंगे, इसलिए अपने तरंग समझते हैं, तरंग वास्तव में है क्या? ठीक है? अब आपने देखा होगा कोई तालाब है, ठीक है? अब उस तालाब में आपने पत्थर फेंका, फेंका पत्थर। अब पत्थर फेंकने के बाद में क्या रिएक्शन होगी, तो क्या प्रतिक्रिया होगी उसकी? तो इस टाइप की कुछ लहरें निकलेंगी। पूरी धीरे-धीरे 1, 2, 3, 4 वैसे निकलती रहेगी लगातार। आप ज़्यादा पत्थर फेंकोगे तो ज़्यादा तरंगे निकलेंगी और एक-दूसरे को काटेगी भी। अगर आप एक पत्थर यहाँ पे फेंक दिया, एक पत्थर यहाँ पे फेंक दिया तो दूसरे काटेगी भी। यानी वैसे टकराएगी भी वो तरंग, उसको अपन तरंग कहते हैं। अब उसको तरंग क्यों कहते हैं उसके बारे में अब आगे बात करेंगे अपन। पर वास्तव में तरंग होती क्या है? क्या होती है वास्तव में तरंग? तो हम अपनी भाषा में बात करें तो अगर बस है अपनी, बस का काम क्या होता है? या फिर कोई ट्रक का काम क्या होता है? उसमें अपन सामान लोड करते हैं, कर दिया लोड, उसको अपन दूसरी जगह पे पहुँचा देते हैं। यानी ट्रक में लोड करके दूसरी जगह पहुँचा दिया सामान को, उसी का काम ट्रक का या बस का या ट्रक का यही काम होता है। वही अपना काम तरंग का होता है, वही अपना काम तरंग का होता है। तरंग में क्या होती है? ऊर्जा होती है। यानी कि तरंग वो है जो ऊर्जा का आदान-प्रदान करे। यानी कि तरंग ऐसे हम स्पष्ट नहीं बोल सकते, पर मेन काम उसका यही होता है कि जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, जो भी चीज़ें होती है जो कि ऊर्जा के अनुसार यानी तरंग के अनुसार ले जाया जा सके। बस भी लिमिटेड चीज़ों को ले जा सकती है। आप कार को बस में नहीं डाल सकते, ऐसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। उसी तरह अपनी तरंग भी होती है, तरंग में भी कुछ चीज़ें नहीं ले जाई जा सकती, क्योंकि छोटे कण होते हैं ना, वो तरंग में अपने आ जाएँगे। तरंग भी अलग-अलग होती है। आपने पत्थर फेंका पानी में, ऐसी तरंग निकलेगी। कोई हॉस्पिटल में देखा होगा मरीज़ का कोई ऐसे-वैसे वो, तो इस टाइप की तरंग निकलेगी, ठीक है? वो एक्स किरणें वग़ैरह उसकी रंग अलग तरंग निकलेगी। तो तरंग मतलब उसका भी अलग डायग्राम होता है, लेकिन आप तरंग का ऐसे समझो कि जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, उसका जो आदान-प्रदान होता है अपना, उसका तरंग के द्वारा होता है, ठीक है? अब तरंग भी अपनी 2 प्रकार की होती है, ठीक है? जैसे कि मैंने बोला एक बस होती है, एक ट्रक होता है, दोनों ही लोड का काम करते हैं, लेकिन ये जो बस है या ये जो ट्रक है, बस में अपन कितने लोगों को बिठा सकते हैं? सीटों के अनुसार। सुविधा से बैठ जाएँगे बहुत सारे लोग, लेकिन ट्रक में सुविधा से नहीं बैठ पाएँगे, केवल 2 लोग सुविधा से बैठेंगे, बाकी सुविधा से नहीं बैठ पाएँगे। तो उसी तरह अपनी तरंग की भी 2 प्रकार की होती है, यानी तरंग भी की भी 2 होती है। अपनी पहली क्या होती है? वो है तरंगी, बट उसकी बस उतरा एक्सपोर्ट का काम है, लेकिन वो है तरंगी पर उसके काम अलग हैं, ऐसा मान सकते हो, ठीक है? अब पहली अपनी तरंग दे दरी, ठीक है? अब ये जो तरंग दे दरी है, आप सोचोगे ये तरंग दे दरी नाम बहुत जगह आया हुआ है। आया हुआ है। अब ये होता क्या है तरंग दैर्ध्य अपना? क्या होता है? थोड़ा-सा क्वेश्चन तो आया होगा ना तरंग दैर्ध्य अपना होता क्या है? तो वो तरंगे जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि अगर आपके पास गाड़ी है, ठीक है? अगर आपके पास गाड़ी है, तो क्या आप बस में जाओगे? गाड़ी है उसमें पेट्रोल डला लिया, अब क्या आप बस में जाओगे? नहीं जाओगे। अगर आपको गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप बस में नहीं जाओगे, क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि आपके पास माध्यम है। या आपके पास माध्यम है गाड़ी, लेकिन आप बस से नहीं जा रहे हो, क्योंकि वो दूसरा माध्यम है। आपके पास खुद के पास जो चीज़ है, हम वह कर सकते हैं, तो आप वो करोगे, किसी दूसरे के पास नहीं जाओगे। तो वो चीज़ अपना तरंग दे रही है, यानी इसको माध्यम की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, ये अपना काम स्वयं कर लेता है। ठीक है? अब इस चीज़ में क्या आता है तरंग दे रही है, अपना एक आता है किरणें जितनी भी होती है अपनी, किरणें। किरणें का मतलब मेरा मतलब कौन-सी किरणें? प्रकाश वाली लाइट नहीं, गामा किरणें या फिर मैं कहूँ रेडियो, रेडियो की जो तरंग है, ये सब जितनी भी चीज़ें होती है रेडियो तरंग, गामा किरणें या फिर प्रकाश की तरंग या फिर प्रकाश किरण खुद भी, ये सब अपनी तरंग दैर्ध्य में आएगी। तरंग दैर्ध्य एक प्रकार की तरंग होती है, तरंग को 2 भागों में बाँटा गया है, एक अपनी तरंग दैर्ध्य और दूसरी वैसे आपने बहुत सारी पढ़ी थी वैद्युत चुम्बकीय और भी बहुत सारी पढ़ी थी। आप इतना समझ लो अभी के लिए केवल कि जो दूसरी तरंग होती है, एक तो तरंग दैर्ध्य हो गया और जो दूसरा होता है उसमें अपन को माध्यम की आवश्यकता होती है। और उसमें कौन-कौन से हैं? जो ध्वनि होती है अपनी, वो भी वास्तव में एक तरंग ही है। ध्वनि भी एक तरंग ही है, लेकिन इसको माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे अपन तरंग दैर्ध्य नहीं मान सकते, इसको अपन दूसरी तरंग के रूप में मानेंगे। समझ गए? और जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है यानी कि
आवेशों से जो भी अपनी ऊर्जा उत्पन्न होती है या फिर तरंगे उत्पन्न होती है, उसको अपन क्या कहेंगे? वैद्युत चुम्बकीय तरंग या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज वाली, ठीक है? अब तरंगों का काम क्या है? वैसे मैंने बता दिया, पर डिटेल में बताऊँ तो तरंगों का काम क्या है? तो सूरज है, ठीक है? सूरज है अपना, मतलब सन है, वो पृथ्वी तक लाइट कैसे पहुँचा रहा है? मतलब ये सूरज है, ये पृथ्वी तक लाइट कैसे पहुँचा रहा है? क्या ऐसा है कि ये जो सूरज है वो केवल पृथ्वी की तरफ ही लाइट पहुँचा रहा है? नहीं, ये पूरा जितना भी इसका एरिया है, ये इतना एरिया है इसका, इस पूरे एरिया में लाइट पहुँचा रहा है, यानी पूरा सौर मंडल है, उसमें पूरे में सूर्य की लाइट जा रही है। पूरे सौर मंडल में जितनी भी एनर्जी है, ऊर्जा है, वो उसमें पूरी अपनी लाइट पहुँचा रहा है, सूर्य है वो। यानी उसका एक सर्कल है, राउंड सर्कल है। अब उस तरह कहाँ तक ही उसका तरंग-दैर्ध्य होगा। अगर मैं ठीक तरीके से समझाऊँ तो, जो अपना एरिया होता है ना, यानी कि आपको गर्मी लग रही है या ठंड लग रही है, तो आपने वो मारवाड़ी में कहते हैं ना, धूनी तपा ली, तो वैसे धूनी तपा लिया आपने, ठीक है? यानी कि सीधा होम करने बैठ गए। वैसे बैठ गए, अब आपने हाथ सेक के, अब आप थोड़े से दूर चले गए, आपको ठंड वापस लगने लग जाएगी, ठीक है? अब आपने हाथ सेक के थोड़े से रेंज में चले गए, थोड़े से उससे दूर आ गए, यानी उस सर्कल से दूर आ गए अपन, यानी जहाँ तक उसकी रेंज नहीं है, उस रेंज को ही अपन तरंग कहेंगे। उस रेंज को ही अपन तरंग कहेंगे, समझ गए? चलो, अब ये जो रेंज है, इसके भी अलग-अलग रूप होते हैं अपने। जैसे कि आप गर्मी में हीटर के पास नहीं बैठोगे, सर्दी में बैठोगे। ये जो हवन करते हैं या फिर कोई भी हाथ सेकते हैं, वो आप गर्मी में नहीं सेकोगे, सर्दी में ही सेकोगे। गर्मी में क्या करोगे? एसी के पास चले जाओगे, पंखा चालू कर लोगे। उस तरीके से तरंग के भी अपने अलग-अलग होते हैं। गर्मी और सर्दी की तरह देख लो अपन तरंग को, गर्मी और सर्दी की तरह, ठीक है? गर्मी और सर्दी की तरह अपन को तरंग को देखना है, तरंग गर्मी और सर्दी से रिलेटेड है, ऐसे करके अपन देख लेंगे, ठीक है? अब तरंग जो है, उसका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव तरंग का है किसी भी जगह से किसी भी वस्तु की पहचान तरंग का मेन नियम है। यानी तरंग दैर्ध्य जो है, ये एक प्रकार का फिंगरप्रिंट है। तरंग दैर्ध्य तरंग का एक प्रकार का फिंगरप्रिंट है, जो कि हर एक तरंग का अलग-अलग होगा। ठीक है? अब जो एक्स-रे है, ठीक है? एक्स-रे वाली अपनी किरण है, ये भी तरंग दैर्ध्य में आती है। अब इसकी जो किरण है, उसका इस टाइप का होगा कुछ। बाकी जो अपने तालाब में वो पत्थर फेंका था, उसका ऐसा होगा तरंग। इस टाइप की वेव होगी। मेन वेव अपना ये है कि ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण तरंग कहलाता है, यानी तरंग कहलाती है। अब ये जो सूर्य है, सूर्य के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो रखी है। उसको एनर्जी को एक्सपोर्ट करना है, दूसरी जगह पहुँचाना है उसको एनर्जी को, तो किसकी हेल्प लेगा? तरंग की हेल्प लेगा। सूर्य से जितनी भी लाइट आती है, जितनी भी प्रकाश किरणें आती है, वहाँ पे तरंग काम में आएगी। ऐसा मान लो कि इस धरती पर ज्यादातर प्रतिक्रियाएं जो कि ऊर्जा से रिलेटेड यानी ऊर्जा से संबंध में हो, उसको अपन तरंग कहेंगे, तरंग मानेंगे, ठीक है? हमारे ब्लड में बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि जो अपना तंत्रिका तंत्र होता है, उसमें भी सिग्नल पहुंचता है, हो सकता है उसमें भी अपनी तरंग हो, ठीक है? अब जो अपना चैप्टर है, उसको अपन कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आज मैंने तरंग के बारे में बता दिया, क्या तरंग होती है, तरंग के बारे में ज़्यादा जिनकी जानकारी अपने चैप्टर के लिए चाहिए थी, वो मैंने बता दी। अब अपन कल क्या करेंगे? चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही अपना